हाँ, सभी को नमस्कार। एमबी अल्बास मल्टीप्लेक्स मणिपुर चैनल में आप सबका स्वागत है। अब आज हम रिव्यू करेंगे जवान फ़िल्म का। जवान फ़िल्म एक मास एंटरटेनर है। मैं इसे मास एंटरटेनर की तरह ही देखने गया था। फिर भी मुझे ये फ़िल्म ओवरऑल फ़िल्म मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी। सिर्फ़ ओके टाइप या कुछ अच्छे सीन वाला फ़िल्म कह सकता हूँ इसे। स्टोरी के बारे में ऑलरेडी आपको ट्रेलर देख के पता होगा कि एक ये जवान है, वो ट्रेन में कुछ लोगों को हॉस्टेजेस लेकर वो डिमांड करता है। तो उसका डिमांड्स क्या हैं, वो क्या होता है, आप सब लोग फ़िल्म ही देखिए। लेकिन सिर्फ़ इतना ही स्टोरी नहीं, ये बिल्कुल कुछ मिनटों में ये स्टोरी खत्म हो जाता है, फिर बाद में उनका स्टोरी चालू हो जाता है। इसलिए सिर्फ़ हॉस्टेजेस रखना या डिमांड करना वही नहीं है, उससे उसके अलावा कुछ उनके जो स्टोरी है, वो चालू होती है। तो वो क्या है, आप फ़िल्म में देख के जानिए। मुझे ये लगा कि इसमें जो कहानी है या स्क्रिप्ट है, वो हम तमिल फ़िल्मों में ही बहुत बार देख चुके हैं। जैसे कि विक्रम सर की फ़िल्म हो या रजनीकांत जी की सर की फ़िल्म हो, उसमें जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो या सिस्टम के खिलाफ जो प्रोटोगनिस्ट है, वो फाइट करता है, वैसे फ़िल्में देख चुके हैं। इसलिए ये रिपीटेड लगा एक। और इसमें वही स्क्रिप्ट या जो स्टोरी लाइन है, वही मुझे थोड़ी-सी अच्छी भी लगी। क्योंकि वो है क्यों ये हीरो भड़क उठता है, वो पॉइंट है ना, वो बिल्कुल यूनिक है या नया है वो पॉइंट, या कम बार सुना हुआ है। सो वैसा लगा। लेकिन ये हुआ है कि वो जो क्यों वो जवान भड़क उठता है सिस्टम के खिलाफ, वो कहीं गुम हो जाता है, वो इशू ही गुम हो जाता है। कुछ अलग इश्यूज स्टार्ट होते हैं या रिवील होते जाते हैं। इसलिए वो मेन इशू मुद्दा क्या था, वो कहीं गायब हो जाता है। वो इसलिए मुझे उतना इम्पैक्ट नहीं लगा। और इसे और अच्छी तरीके से लिखाया जाता और बढ़िया सीन्स लिखे जाते तो ये बहुत बढ़िया फिल्म, बहुत अच्छा लगता था। जैसे कि उन्होंने प्रमोट किया है, वो क्रेज बिल्ड किया है, और ऑलरेडी ये फिल्म 129 करोड़ कमा भी चुकी है। सो ये पैसे तो कमाएगी, लोग देखेंगे भी इसे। लेकिन जितना हाइप है, वैसा दिल को भी उतना हाइप मिलना चाहिए ना, जो गूज बम्स आने चाहिए ना, तो वैसा नहीं है फिल्म में। तो स्क्रिप्ट और अच्छी तरीके से लिखना चाहिए था, अटली सर को या उनके साथ कोई मिलकर लिखे हैं तो। और डायलॉग भी बहुत धमाकेदार डायलॉग होना चाहिए था, ऐसा लगा मुझे। और मुझे और कुछ चीज़ें लगी, ये है कि जो गर्ल्स की स्टोरियाँ रिवील होती हैं, तब हमें ये लगता है कि हर गर्ल की स्टोरी रिवील होने वाली है, लेकिन वैसा नहीं होता है। 2-3 गर्ल्स की ही कहानियाँ रिवील होती हैं, और वो भी हमारी जो साउथ की एक्ट्रेस हैं प्रियामणि जी, उनका स्टोरी बहुत एस्टैब्लिश नहीं किया गया है, बहुत स्मॉल लगता है। और सानिया मल्होत्रा का स्टोरी भी अच्छे होते हुए भी वो भी उतना बढ़िया नहीं लगता। लेकिन जो फर्स्ट वाली लड़की है, उसका पार्मर का जो कहानियाँ रिवील होती है, वो कई बार देखे हैं, फिर भी वो हमें बहुत इम्पैक्ट करते हैं। वैसे ही हर लड़की का कहानी इम्पैक्ट करना चाहिए था, वैसा स्क्रिप्ट होना चाहिए था, मुझे ऐसा लगा। और जो और स्टार्टिंग में जो सीन्स होते हैं, फाइटिंग सीन्स होते हैं, वहाँ आपको सीटी बजाने की मन करेगा। वो बिल्कुल अच्छे हैं। वो फाइटिंग सीन्स में है, एक्शन सीन्स में हमें आता है, जैसे कि ट्रेन में हो या पहला सीन हो, वो बहुत बढ़िया लगते हैं, या मास एंटरटेन की तरह वो एंटरटेन करते हैं। लेकिन वही बात जब प्री क्लाइमैक्स में वो चेजिंग वाला सीन आता है, सभी मिलकर चेज करते हैं, गाड़ियां भागती हैं, उस टाइम वो बिल्कुल फेल हो चुका है, उतना मजा नहीं आया। वो बिल्कुल हॉलीवुड फिल्मों जैसा एक्शन वहां होना चाहिए था इस क्रेज की तरह, लेकिन वो हो नहीं पाया है। वो बहुत ही नॉर्मल हुआ है। वहाँ कुछ सीन है, कार्स को कैसे वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं, वो अच्छे लगते हैं, फिर भी वो एक्शन सीक्वेंस जो है उतना अच्छा नहीं लगता। और क्लाइमैक्स में जो हीरो रिवील करता है, वो लास्ट बार वो क्या पब्लिक के साथ टॉक करता है, वो इशू भी मुझे सॉल्यूशन जैसे नहीं लगा। क्योंकि वो सॉल्यूशन भी है, वैसे ही हम मान चुके हैं कि हर कोई वैसा ही है, तो आप किसके तरफ उंगली करेंगे। तो मैं वो रिवील नहीं करना चाहता कि वो उंगली के बारे में बात क्या है क्लाइमैक्स में, वो आप जाकर देखिए। सो अगर हमें किसी को उंगली उठा के दिखाना है, यही है, तो दिखाने के लिए कोई नहीं है ना, तो आप किसको उंगली करोगे। तो वैसा लगा मुझे। मतलब वो यूनिक होते हुए भी, वो सोल्यूशन वही होते हुए भी, वो सोल्यूशन नहीं लगा मुझे। क्योंकि हम मास हीरो की तरफ से कुछ अलग चाहते हैं, या वो ऑलरेडी वैसा नहीं हो रहा है, हर कोई वही है, तो फिर क्यों किसको आप उंगली करोगे, आपकी उंगली किसकी तरह करोगे। वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं लगा मुझे। मुझे और एक बात लगी कि ये जवान है जो वो बिजनेसमैन के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन मेन विलन तो सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं, यहाँ पर किरदार हम सिस्टम पे खिलाफ लड़ रहे हैं, तो सिस्टम में कोई भी लोग आते हैं स्टोरी में, वो लोग होना चाहिए था। एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर का कैरेक्टर होना चाहिए था, और डिफेंस मिनिस्टर का कैरेक्टर होना चाहिए था। लेकिन वो कैरेक्टर्स नहीं है, सिर्फ ए विलन बिजनेसमैन को अटैक करता है, उसे टारगेट करता है। सो एक ही एग्रीकल्चर मिनिस्टर को लिया गया है, लेकिन उस तरह जो मेन इशू है, इसका मुद्दा जो स्टार्टिंग में वो सोल्जर भड़क उठता है, उसका मुद्दा मुद्दे से हट गया है ये फिल्म। इसीलिए क्योंकि वहां कैरेक्टर होना चाहिए था, और बहुत सारे विलन होना चाहिए थे, और रियलिस्टिक वे में वो जाना चाहिए था। चाहे आप मास वे में ही लेके जाइए, लेकिन वो रियलिस्टिक इशू है ना ये, इसलिए रियलिस्टिक भी बनाना चाहिए था, उन कैरेक्टर को इन्वॉल्व कर लेना चाहिए था, मुझे ऐसा लगा। सो इसका अनिरुद्ध सर का म्यूजिक, उन्होंने बहुत बढ़िया म्यूजिक डायरेक्टर है। मैं लेकिन इसमें स्टार्टिंग में ही मुझे म्यूजिक कौन सा भी गाना अच्छा नहीं लगा था। लेकिन
जब फिल्म देखते वक्त मुझे वो गाने म्यूजिक, स्पेशली म्यूजिक अच्छा लगा, लेकिन लिरिक्स बढ़िया होना चाहिए था, उनका कॉस्ट्यूम बढ़िया होना चाहिए था, डांसेस और बढ़िया होना चाहिए था। इसलिए ओवरऑल गाने उतने अच्छे नहीं लगे। लेकिन तेरी ओर मेरे मन चलिए तेरी ओर, वो गाना है ना, वो गाना सुनकर मुझे तेरी ओर वो याद आ गया। लेकिन वो बीट जो है ना उसका वही अच्छा लगा मुझे। उसके अलावा जो स्टार्टिंग में जेल में गाना बजता है उसका लिरिक्स मुझे पसंद नहीं है, लेकिन जब वो गाना बजता है मिडल में जो मास वाली जो होती है ना, वो डांस वाली स्टेप वाली म्यूजिक, वो म्यूजिक अच्छा है मुझे लगा। और रमे अवस्था में मुझे आई थिंक जब एंड में होगा शायद, वो एंड में गाना शुरू हो गया, मैं थिएटर से निकल गया क्योंकि मुझे बस अब देखना ऐसा लगा मुझे। मैं कभी ऐसा नहीं निकलता हूँ, अगर वो गाना अच्छा होता तो मैं वहीं रुक जाता। इसलिए मुझे रमे अवस्था में ये गाना है था या वो कोई दूसरा गाना था मुझे पता नहीं, मिडल में तो वो गाना नहीं है। और वो उतना अच्छा भी मुझे यूट्यूब पे सुनकर मुझे उतना अच्छा नहीं लगा था। सो ओवरऑल अनिरुद्ध सर का म्यूजिक अच्छा है फिल्म में देखते वक्त, और उनका म्यूजिक भी अच्छा है, लेकिन सिर्फ म्यूजिक अच्छा होने से गाने हमें एंटरटेन नहीं करते। लेकिन इसमें गाने भी एंटरटेन करते हैं जब आते हैं वहाँ तब, लेकिन और भी बढ़िया होना चाहिए था ये गाने, मुझे ऐसा लगा। जब म्यूजिक सिर्फ होने से कुछ नहीं होने वाला, सब लिरिक्स और वो गाने आने के संदर्भ और उनके डांस सब मिक्स होने के बाद हमें एंटरटेन करते हैं, इसलिए मुझे वो एंटरटेनिंग नहीं लगी, फिर भी लगी कुछ क्योंकि वो म्यूजिक की वजह से लगी, ऐसा कह सकता हूँ। सो जैसे कि हम अनिरुद्ध सर को इतना बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर, बहुत बढ़िया सॉन्ग बनाता है ऐसा मैंने सुना था, लेकिन वैसा मुझे नहीं लगा इस फिल्म में। ओके टाइप लगा मुझे अनिरुद्ध सर का म्यूजिक। और एक्टिंग और कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे तो शाहरुख खान जी का कैरेक्टर, ओ माय गॉड, आई एम नॉट शाहरुख खान सर फैन, आई वांट टू ऑनेस्टली टेल दिस, बट आई वॉच्ड हिज ऑल मूवीज, सो ही इज बेस्ट एक्टर, नो डाउट ही इज अ बेस्ट एक्टर। सो इस फिल्म में उनको एक्ट करने को बहुत बढ़िया कैरेक्टर मिला है, तो उनका बहुत अलग तरीके से भी है, इसलिए उनका एक्टिंग बहुत बढ़िया है। सो उसमें कोई डाउट नहीं है। और वैसे ही नयनतारा जी का और विजय सेतुपति जी का उनका भी कैरेक्टर बहुत अच्छा है, और फर्स्ट लड़की आती है किसान का बेटी, उसका एक्टिंग भी बहुत अच्छा है। तो सो ओवरऑल एक्टर्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। सो एक्टिंग वाइज इट्स अ वेरी गुड फिल्म आई कैन से। ऐसे ही मुझे और एक बात कहनी थी कि शाहरुख खान जी का फैन ना होते हुए मैं उनका फिल्म देख चुका हूँ, इसलिए उनका फिल्म का जो एक लेवल था वो बहुत हाई लेवल रहता था। सो इस फिल्म को अगर मैं देखा जाऊँ कहाँ रहेगा इस फिल्म, तो ये उनका उन फिल्मों के साथ कंपेयर किया जाए तो ये मेरे लिए बहुत लो जाएगा। इसका ये फिल्म उतनी अच्छी नहीं है उनके पिछले फिल्मों से। और मैं पठान के साथ इसे कंपेयर करूं, पठान भी मुझे रियलिस्टिक तरीके से बनाना चाहिए था, उतना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन पठान के साथ इसे कंपेयर करूं तो मुझे पठान इससे बहुत बेटर फिल्म लगा था। उसमें एंटरटेनिंग एलिमेंट्स बहुत से, गाने भी बहुत अच्छे थे, डांस भी बहुत अच्छा था, लेकिन इस फिल्म में पठान से भी ये फिल्म कम है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ये कमाएगी इसलिए कि मार्केटिंग अच्छा तरीके से हो, अच्छे तरीके से नहीं कहूंगा, जैसे भी उन्होंने किया है वो मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन वैसे ही उनको फिल्म को भी अच्छा बनाने में सोचना चाहिए था कि हम मार्केटिंग कैसे करते हैं, वैसे ही कुछ सीन्स डालकर हम अच्छे गूज बम्स आने वाले सीन्स को या डायलॉग्स को डालकर हम गानों को डालकर हम इसे और बढ़िया बना सकते थे ना। तो वैसे करने का कोशिश करना चाहिए। हर कोई आजकल जो 100 करोड़ क्लब में ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं, वो दिल में 100 करोड़ कमाने की बात नहीं हो रही है। ऑडियंस तो अगर मास के ही बात करेंगे तो मास ऑडियंस को भी ये फिल्म बिल्कुल नहीं पसंद आई है, लेकिन वो हीरो के लिए या कुछ सीन्स के लिए वो देखना चाहेंगे। सो अगर उनका भी आप ऑनेस्ट रिव्यू मांगोगे, अगर आप पूछोगे तो वो बिल्कुल बताएंगे। मास इतनी डल नहीं है कि वो नहीं समझ पाए कि ये फिल्म बढ़िया है या ना बढ़िया है, या कुछ सीन्स डाल दो, डांस डाल दो, फाइटिंग डाल दो, मास एंटरटेन हो जाएगी, ऐसा नहीं है। उनको भी लगेगा, जहां पर मैं फिल्म देखता हूं वहां मास ऑडियंस बहुत है, वो बोलेंगे हर फिल्म के बारे में, वो कहेंगे कि ये फिल्म अच्छा नहीं है, लेकिन ये मेरा हीरो है इसलिए देखूंगा, उस गाना पसंद है इसलिए देखूंगा, वो फाइट सीन बहुत अच्छा है इसलिए देखूंगा, वो इसलिए फिल्म देखते हैं, इसलिए आप कमाते हो। लेकिन उनका मन भी जीतने का कोशिश करो ना, पूरी तरीके से धमाकेदार फिल्म बनाओ कि पूरा फिल्म ओवरऑल फिल्म आप उनको अच्छा लगे। सो मेरा हिसाब से ये फिल्म और बढ़िया तरीके से बनना चाहिए था। और जो सेलिब्रिटीज जो इसके बारे में बोल रहे हैं उनके बारे में हम नहीं बात कर सकते, क्योंकि सेलिब्रिटीज कभी भी आपको रियल बात नहीं बताएंगे, वो एक्टिंग करते हैं, सो एक्टिंग ही होगा, और जो मार्केटिंग वगैरह बहुत सारे चीजें मिक्स हुई होंगी। इसलिए आप अगर जेन्युइन पीपल को पूछेंगे, आपके साथ जो थिएटर में बैठा है उनको पूछेंगे, तो आपको रियल रिव्यू पता चलेगा। सो मैं कोई अटली सर का हो या शाहरुख खान जी का हो, मैं किसी का भी दुश्मन नहीं हूं, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आपका अगला फिल्म, अब ये तो हो चुकी है, अगला फिल्म कुछ बेटर तरीके से बनाओ, यही मेरा जो एक विश है। इसलिए मैं इससे आपको बता रहा हूं कि मेरा ओपिनियन कैसा रहा। तो आप अलग अलग पीपल से पूछ ले कि माइनस क्या है, पूछिए। सो हर फिल्म मेकर को यही पूछना चाहिए कि माइनस क्या है भाई, उस पर वो इंटरेस्टेड होना चाहिए, तब माइनस जो आएंगे उसे यूज करके हम अगले फिल्म को बेटर बनाएंगे। तो यही है, स्क्रिप्ट अच्छे तरीके से आप लिख लीजिए। तो आप तो जाने ही वाले हैं, तो जाइए, कुछ सीन्स एंटरटेन करने वाली हैं, उसे देखिए, और वो जो मैसेज भी वो देते हैं वो भी अच्छा है, वो भी देखिए, लेकिन इसे बहुत बढ़िया तरीके से बनाना चाहिए था। जैसे आपको भी लगता है उसे बोलिए, आप भी उंगली उठाइए उनके खिलाफ, जिनके खिलाफ, किसी भी खिलाफ के नहीं, सिर्फ जो आपको बैड लगता है फिल्म, उसे आप उंगली उठाकर बोलिए ये फिल्म बैड लगी मुझे, तो ये उंगली उसलिए उठाइए आप। लेकिन ये उंगली उठाने वाली या उंगली के बारे में जो बात है वो क्लाइमैक्स में आप
देख लीजिए। सो अगर ये आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो आप डिस्कशन करना चाहते हो तो आप कमेंट में ओपिनियन दीजिए, हम लोग फिर डिस्कशन करेंगे। मैं फिर मेरा अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय।